आज जो है हमारे कुल्लू सर्कल की डिस्ट्रिक्ट की नहीं है ये। अब जो हम हर एक सर्कल के अलग अलग मीटिंग रखते हैं। आज जो इस स्थान पर कुल्लू सर्कल की मीटिंग हो रही है, वकील महोदय ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी केस अर्जन करने के लिए, और वो केस स्थगित हुआ, डेट नहीं लगी थी, तो उस कारण ये डेट लगी। उससे क्या फर्क पड़ा कि हमारे बहुत से जो ब्लेंटेड भाई बहन है उनमें क्या एक रोष पैदा हुआ था। सब हमसे सवाल पूछ रहे थे, अब हमको जवाब तो देना पड़ना, उनका जवाब। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक वीडियो मेरे को प्राप्त हुई है एसएसबी गुरिल्ला वाली। तो आज जो हिमाचल में मीटिंग थी दोस्तों, उसी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हमारे वरिष्ठ क्या कहते हैं एसएसबी गुरिल्ला भाई प्रीतम सिंह जी हैं। उन्होंने एक वीडियो भेजी है, तो उसमें बता रहे हूँ किस तरह से हमारा जो केस है, कहाँ पर क्या हुआ, कैसा हुआ, आगे की कार्रवाई क्या हो रही है। तो पूरा उसको देखिएगा वीडियो को और सुनिएगा दोस्तों। आज जो है हमारे कुल्लू सर्कल की डिस्ट्रिक्ट की नहीं है ये। अब जो हम हर एक सर्कल के अलग अलग मीटिंग रखते हैं। आज जो इस स्थान पर कुल्लू सर्कल की मीटिंग हो रही है, ये तो आपको पता है कोर्ट केस से ही संबंधित है। जैसे कि पीछे जो हमारी केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन वो किसी कारण बस नहीं हो सकी, उसको मैं बता चुका हूँ। क्योंकि जो हमारे साथ एक विजय कुमार का केस लगा था, जो कि इंडिविजुअल है, उनके वकील महोदय ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी केस अर्जन करने के लिए, और वो केस स्थगित हुआ, डेट नहीं लगी थी, तो उस कारण ये डेट लगी। उससे क्या फर्क पड़ा कि हमारे बहुत से जो ब्लेंटेड भाई बहन है उनमें क्या एक रोष पैदा हुआ था। सब हमसे सवाल पूछ रहे थे, अब हमको जवाब तो देना पड़ना, उनका जवाब नहीं मिलता, उन्होंने क्या दिया, हमको तो सही बताना पड़ना था। तो हमने उस दिन ही कहा था, मैंने किसी भी जो भी हमारे से हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे, और हमने किया भी। हमने क्या किया, उसके तत्काल बाद जो हमने हेयरिंग के लिए क्यों जल्दी सुनवाई की एक एप्लीकेशन लगाई, तो जो टिक गई हमारी, जिसका फैसला आया, जो कि मैंने आपको दिखाया। मैंने पहले बताया था भाई डेट पीछे आनी मुश्किल होती है, हाँ उसको कैसे टिकाना उसके बारे में रिक्वेस्ट करेंगे। तो जज महोदय जब हम बहस हुई, हमारे वकील महोदय ने यही बताया भाई इतनी साल हुई, ये डेट आगे आगे जा रही है, हमारा तो विषय खराब हो रहा है, कई इसमें उम्र दराज है, वो गुजर रहे हैं। जज महोदय ने इस बात को बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि हमारे वकील महोदय ने बड़ा पक्ष रखा अपना। फिर उन्होंने यही असमर्थता जाहिर की, भाई डेली जो हमारे पास 90 और 100 केस लगते हैं, जिनका एक पैनल बना होता है, अगर भी हम इसको पीछे करते तो इसमें क्या सारी डिस्टर्बेंस होती है, सारा रोस्टर खराब होता है। इसलिए उन्होंने कहा अगली बारी जो डेट लगी हमारी 16 जुलाई 2024 की, ये जो फिक्स होगी, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कोर्ट में, उन्होंने ऑर्डर कर दिया एक, उन्होंने क्या एक उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने जो है ये सप्लीमेंट्री लिस्ट लगाया है केस। मैं आपको बताना चाहता हूँ दो किस्म के केस होते हैं। एक होती है एडवांस लिस्ट लगती है, उसमें जो है बड़े भारी केस लगते हैं, उसका नंबर आता नहीं भी आता, लेकिन ये लगा सप्लीमेंट्री में, ये 5-6 केस के बीच में आएगा, और उस दिन चाहे कोई एप्लीकेशन लगाए कुछ हो, इसकी सुनवाई होगी होगी, मतलब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब क्या फैसला होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन आगे एक रूपरेखा तैयार होगी, भाई क्या हो रहा है, इस केस का क्या विषय है, वो जो है ये मतलब इसका पूरा पता लग जाएगा। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत से मेरे निजी दोस्त थे, बहुत से थे, वो हमसे सवाल पूछ रहे। आपने ये कहा था, बोला भाई जनवरी में होगा फैसला, अभी जो पीछे डेट लगेगी इसमें होगा, ये मैंने जरूर कहा था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि भाई फैसला पक्का होगा। मैंने आपको कहा था, ऑल इंडिया में मेरा वीडियो देखना आपने, मैंने ये कहा था अगर डेट टिक जाती है, सुनवाई होती है, कुछ न कुछ एक केस का एक स्वरूप, आगे क्या रूपरेखा होगी वो तैयार होगी। अब उस दिन क्या होगी, जनवरी में ये डेट नहीं लगी, नंबर नहीं आया, हम तो नहीं कर सकते, वो तो जज मोदी की मर्जी है। और अभी भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई नहीं आया, तो ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे नाराज हो जाए ठीक होने ठीक हो सकता है, जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो हमारे से होता था वो हमने कर दिया। इसलिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ पूछने से पहले उसके बारे में ज्ञान हासिल करें। अब जो दूसरी पार्टी है उनसे पूछ रहे लोग, भाई तुमने इस केस को क्यों अर्जेंट कराया, उनका जवाब सुनेंगे ना आप ऐसे ही है।
वो क्या बोलते हैं, हमने इसलिए ये डेट आगे दी क्योंकि ये कुलदीप एंड पार्टी को हमने सब कुछ करा था। अरे उनकी सोच देखो, मैं तो उनको बेवकूफ समझता हूँ। ऐसे होते नेता क्या? वो कुलदीप और मारी खुद से आगे डेट ले रहे वो। अरे मारी छोड़िए, मारी लड़ाई छोड़िए, लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, इतने हजार वॉलेंटियर है, लगभग 1 लाख के वॉलेंटियर है, उनका विषय उन्होंने खराब किया, वरना उस दिन कुछ न कुछ फैसला होता। ये सोचे उस ग्रुप की, क्या वो वॉलेंटियर का भला कर सकते हैं? मैं तो यही बोलता हूँ, जो बुद्धिजीवी वॉलेंटियर है उनको गले से पकड़ो ऐसे आदमी को, वो आपका भी विषय खराब कर रहे हैं वो। अरे मेरे से खुद के, किसी को मेरे से खुद ले, कुलदीप से उसको ले, बाकी से उनसे ले, आपसे क्यों वो कर रहा है, ये कोई जवाब बनता है। लेकिन इसके पीछे क्या असलियत कुछ और थी, वो मैं आपको मैंने बता चुका हूँ क्या असलियत थी। क्योंकि वो अब जो पीछे केस थे उनके इंडिविजुअल है, उनको क्या वो रीओपन कर रहे हैं वो, इसलिए वो टाइम चाहते थे जो भी है। लेकिन एक बात वो और कह रहे हैं, उससे तो मैं सहमत भी हूँ। वो कह रहे हैं कि अब जो है छुट्टियाँ पड़ी है, इसके बाद जो बेंच चेंज होती है, वो बोल रहे हो सकता है उसमें एक अच्छा जज आए। हम भी यही चाहते हैं भाई, हमारी ये बेंच चेंज हो, अच्छा जज आए, हो सकता है वो अच्छा फैसला दे, वो तुम्हारे फेवर में है, भगवान करे ऐसा ही हो। हमारा कल रूप से मैं यही अनुरोध करता हूँ, अच्छा हो। लेकिन हम ऐसा नहीं बैठ सकते कि भाई अच्छा जज आए तभी हम, अरे भाई शेर के डर से जंगल नहीं छोड़ते, हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सॉलिड सब कुछ है। और इतना मैं बोलता हूँ केस हमारा बहुत अच्छा है और अच्छा होगा, तो इसलिए मतलब इसमें आपको ये निराश होने की बात नहीं है। अब जो धैर्य रखो, ये मैं बताता हूँ, 16 जुलाई का इंतज़ार करो, कुछ न कुछ उस दिन पता लगेगा। अब जो हम यहाँ बार बार बोल रहे आओ आओ आओ, लिस्ट बना रहे, हम सब बोल रहे इन्होंने धंधा बनाया लिस्ट का। दोस्तों इसमें भी राज है, जो हम लिस्ट में बोले जुड़ो, ये मैं ऑल इंडिया के मंच में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं वो मतलबी है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि लिस्ट के लिए क्यों मैं जोर डाल रहा हूँ, खासकर मैं इसको मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जो मीटिंग में आ रहे हैं आपका ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उनको समझाइए। क्योंकि अब हमने हर एक गांव में रखे मीटिंग, सर्कल में रख रहे, ग्रुप में रख रहे हैं, या हम उनको ही बुला रहे हैं जो नज़दीक के वॉलेंटियर हैं। इसलिए मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी अफवाह मत खाएं। जब भी मीटिंग होती है आपको बुलाया जाता है, जो आ सकता है वो मीटिंग में आओ और संगठन का सहयोग करो। और मैं ये वायदा करता हूँ आपसे, चाहे हम संगठन में रहे चाहे ना रहे, क्योंकि बहुत से देख रहा हूँ, बहुत से हमारे बीच में चले गए, हो सकता है हम भी ना रहे, लेकिन इतना मैं आपका स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं भले ही रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन मेरी आत्मा आपके साथ रहेगी, मेरी आत्मा आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी होगी, कैसे लगी और क्या आपको उसमें नॉलेज मिली। तो ऐसी नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा और आपको जो भी जानकारी होगी उसके माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है, तो कमेंट में जितने भी हमारे गुरिल्ला भाई हैं, जय एसएसबी गुरिल्ला ज़रूर लिखें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मैं मिलता हूं आपको और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गुरिल्ला, तय गुरिल्ला, बाय बाय।